नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से जनपद भदोही में समाजवादी पार्टी के नए संगठन के बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी में भदोही जिले में आखिर चल क्या रहा। वर्तमान में आज ही के दिन समाजवादी पार्टी का जिले के तीनों तहसीलों में धरना प्रदर्शन है। भदोही में जिम्मेदारी दी गई है जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब को, जाहिद बेग साहब को, शोभनाथ यादव जी को। ज्ञानपुर में स्वयं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव जी, पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कुंवर प्रमोद चंद मौर्य जी, पूर्व मंत्री राम किशोर बिंद जी, पूर्व मंत्री रामरती बिंद जी, उनके बेटे उमेश चंद बिंद जी। वहीं औराई में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी पूर्व में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही मधुबाला पासी जी को दी गई है और उनके साथ में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति जी भी औराई में धरना प्रदर्शन में बागडोर संभालेंगे। अब देखना है कि तीनों विधानसभाओं में सबसे सफल धरना प्रदर्शन किस तहसील का रहता है, क्योंकि तीनों तहसीलों में 3 विधानसभाएं आती हैं। एक में ज्ञानपुर विधानसभा, एक तहसील में औराई तहसील जहां है वह औराई विधानसभा में, भदोही तहसील जहां पर है वह भदोही विधानसभा में है। अब देखना है कि धरना प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी कहां तक सफल बना पाती है। और एक नई बात जो सामने उभर कर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, अब नए संगठन के बाद जनपद भदोही में लोग खुल करके समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाए किसे न प्रत्याशी बनाए, इस बारे में अब लोग खुल करके बोलने लगे हैं। भदोही विधानसभा में से कभी जिला अध्यक्ष रहे दिग्गज नेता स्वर्गीय जयप्रकाश यादव जी के बेटे, जो युवजन सभा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। एक समय था कि नए संगठन के पहले उनका जिला महासचिव या फिर जिला अध्यक्ष के लिए नाम लिया जाता था। उन्होंने नए संगठन के बाद सोशल मीडिया पे जनपद के तीनों विधानसभाओं में जो महत्वपूर्ण विषय है, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी के बेटे विनोद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से तीनों विधानसभाओं में नए प्रत्याशी की एक तरह से मांग कर दी है। और उन्होंने यह एक सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने औराई विधानसभा में निवर्तमान समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी रही मधुबाला पासी जी को दिग्गज भाजपा के दिग्गज विधायक दीनानाथ भास्कर के सामने कमज़ोर मान रहे हैं। उन्होंने एक मजबूत पासी समाज से ही एक मजबूत प्रत्याशी या दलित समाज से ही एक मजबूत प्रत्याशी की बात उठाई है। वही उन्होंने खुल करके ज्ञानपुर विधानसभा में भी वयोवृद्ध पूर्व मंत्री जो अपने ज़माने में जनपद भदोही के गांधी कहे जाते थे, रामरती बिंद को भी वयोवृद्ध होने के नाते उन्हें भी रिटायरमेंट की तरफ भेजने का एक तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखी है। और नए किसी बिंद बिरादरी या मौर्य बिरादरी से प्रत्याशी बनाने की ज्ञानपुर विधानसभा में सुझाव दिया है। जो बात उन्होंने कही है
उसी में उन्होंने भदोही विधानसभा से भी कहा है कि निश्चित तौर पर जाहिद बेग जी 1000 वोटों से हारे हैं, लेकिन भदोही में कई मुस्लिम ऐसे चेहरे हैं जो दिग्गज हैं, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वह भी प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने एक तरह से भदोही जिले की तीनों विधानसभा में नए प्रत्याशी उतारने की सुझाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया में अपने फेसबुक के माध्यम से लिखा है कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा सुझाव है, और पार्टी जो भी निर्णय लेती है उसे हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने खुल करके मीडिया में अपनी बात को रखा है और ख़ास तौर पर औराई विधानसभा में मधुबाला पासी जी को कमज़ोर प्रत्याशी बता दिया है। और जनपद भदोही में जो एक बात और चर्चाओं का तेज़ी से चर्चा हो रही है कि जनपद भदोही में औराई विधानसभा से एक बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। अब यह कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच्चाई है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर बसपा के दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो निश्चित तौर पर औराई विधानसभा में कांटे की लड़ाई देखी जा सकती है, क्योंकि बसपा के वह दिग्गज नेता औराई विधानसभा से लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसे प्रत्याशी बनाती है, किसे नहीं प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जनपद भदोही में नए संगठन को किसी के न दबाव में आते हुए, किसी के न कहने पर भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है और विकास यादव जी को कमान सौंपा है। अब उन्हीं के नेतृत्व में जनपद भदोही में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बाबू जयप्रकाश यादव जी के बेटे ने सोशल मीडिया पे जो चर्चा छेड़ी है वह निश्चित तौर पर जनपद भदोही में चर्चाओं में है और उन्होंने सही समय पर भाप करके अपनी बातों को रखा है। अब देखना है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जनपद भदोही में ज्ञानपुर विधानसभा, भदोही विधानसभा, औराई विधानसभा में किसे प्रत्याशी बनाती है, किसे नहीं प्रत्याशी बनाती है, अब यह तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।